Today we are going to start chapter number 5th, and chapter number 5th is complex number. The chapter number 5th is complex number and the chapter name is complex number. So this chapter is about the numbers, and basically we have a lot of numbers, and apart from this we need the complex number. हमारे पास वेरियस टाइप के नंबर हैं, एंड बेसिकली जो नंबर्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं और रियल नंबर्स हैं. इन सब नंबर्स के बाद भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड आती है. तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करने हम यहाँ पे जाने वाले हैं. तो उससे पहले आपके माइंड में द फर्स्ट क्वेश्चन राइज इन योर माइंड इज, सर व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. तो सबसे पहले आपके बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. लेकिन उससे भी पहले जो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड इज नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करें. हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारे नंबर हैं, उन नंबर के होने के बाद भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी क्यों करना चाहते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड इज व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम ये स्टडी करेंगे कि सर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्या है, हमें ज़रूरत क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की. तो इसको स्टार्ट करने से पहले वी कंसिडर द टू नंबर a एंड b आर टू नेचुरल नंबर है हमारे पास. और बेसिकली अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर के बारे में स्टूडेंट्स को सब पता है. द नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर एंड स्टार्ट फ्रॉम 1. तो ये आपको सबको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. तो ये इस तरीके से हमारे पास इन्फिनिटी तक चलेगा. तो a एंड b आर टू नेचुरल नंबर हैं. और उस केस में अगर कंडीशन देखें, अगर कंडीशन है a ग्रेटर देन b, देन वी कंसिडर इक्वेशन x प्लस a इक्वल्स टू b. नाउ दिस इक्वेशन इज नॉट सोल्यूबल इन द नेचुरल नंबर. आप इसको ध्यान से देखिए, x प्लस मैंने कंसिडर किया, a एंड b आर टू नेचुरल नंबर है मेरे पास, बट एट स्टिल a, मैंने यहाँ पे कंडीशन हमने कंसिडर की है, कंडीशन इज a ग्रेटर देन b. और a ग्रेटर देन b के केस में अगर आप देखें कि x प्लस a इक्वल टू b, ये इक्वेशन इज नॉट सोल्यूबल इन द नेचुरल नंबर. इस साइन का मीनिंग है नॉट बिलोंग्स टू. ये जो साइन है एप्सिलॉन, इसका मीनिंग होता है, वो हम अपने क्लास में डिस्कस करेंगे. एप्सिलॉन का मीनिंग देखो, बिलोंग्स टू, और इसको मैंने कट किया, इट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू. इट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट सोल्यूबल इन नेचुरल नंबर. दिस इक्वेशन इज नॉट सोल्यूबल इन नेचुरल नंबर. आप देखो नेचुरल नंबर्स में ये इक्वेशन सोल्यूबल नहीं है. इट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड इन नेचुरल नंबर. अगर ये इक्वेशन नेचुरल नंबर में सेटिस्फाइड नहीं है, कैसे, एग्जांपल कंसीडर करते हैं. सपोज दैट हमारे पास a नंबर है 3 एंड b इक्वल्स टू हमारे पास 2 है. उस केस में देखें तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 है आपके पास. तो x इक्वल्स टू आता है आपके पास 2 माइनस 3 एंड x इक्वल टू आता है -1, एंड -1 इज नॉट बिलोंग्स टू n. तो देन आपने क्या किया, नेचुरल नंबर्स को एक्सटेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया और आपने इंटीजर्स हमने स्टडी किया. यानी इसके बाद जब हमें नेचुरल नंबर, ये इक्वेशन आपकी इसमें सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो देन वी फॉर्म एक्सटेंडिंग फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स. तो उस केस में हमने इंटीजर्स को डिस्कस किया, और बेसिकली इंटीजर्स डिनोटेड बाई i. और इंटीजर्स हम जानते हैं स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास एंड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. और उस केस में देखें तो दिस इक्वेशन x प्लस a इक्वल्स टू b इज सोल्यूबल इन इंटीजर्स. तो उस केस में आप देखेंगे कि ये इक्वेशन सोल्यूबल है इंटीजर्स में. तो इंटीजर्स में सोल्यूबल है, तो इसी का एक्सटेंडिंग फॉर्म हम नेक्स्ट चलते हैं. और आपने देखा कि आपने सर नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे फॉर्म किया. हमने पहले जो डिस्कस किया कि हमने नेचुरल नंबर को डिस्कस किया. नेचुरल नंबर में अगर हमारी इक्वेशंस फॉर्म नहीं होती है, देन हमने इंटीजर आए, उससे पहले होल नंबर भी आता है, हमने इंटीजर को डिस्कस किया. देन वी कंसिडर अनदर इक्वेशन, दिस इज x a इक्वल्स टू b,
and x a equals to b, तो from here if we find x means b upon a, तो again आप देखेंगे कि ये जो नंबर है x, this equation is not soluble in integer। ये आपकी जो इक्वेशन है वो अगेन इंटीजर में सेटिस्फाइड नहीं करती है, तो b अपॉन a जो है वो आपका इंटीजर में नहीं है। तो अगेन हमने देखा कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास वो इंटीजर में नहीं है, तो हमने अगेन क्या किया, अगेन वी फॉर्म द एक्सटेंडिंग फॉर्म ऑफ इंटीजर एंड दिस इज रेशनल नंबर। तो हमने रेशनल नंबर्स को डिस्कस किया एंड बेसिकली रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय q, एंड रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो जो नंबर हमारे फ्रैक्शन में है उन नंबर्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया। तो आप इस केस में देखेंगे कि नाउ दिस इक्वेशन x इक्वल टू b अपॉन a इज सोल्यूबल इन q। आप देख सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन रेशनल नंबर में सोल्यूबल है। तो आपने देखा कि ये इक्वेशन जब आपकी रेशनल नंबर में सोल्यूबल है तो हमने रेशनल नंबर्स को यहाँ पे हमने डिफाइन किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर थे, जैसे जैसे हमें नीड आती है और आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो नेचुरल नंबर के बाद हमें इंटीजर्स मिले, और इंटीजर्स से जब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो हमने रेशनल नंबर को डिफाइन किया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम और कंसिडर होती है, और वो प्रॉब्लम इस टाइप की इक्वेशंस आपके पास आती है कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सोचिए दिमाग में, क्या आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आपको 2 मिले, और क्या वो नंबर मेरे पास रेशनल नंबर में है? वी हैव एनी नंबर इन द रेशनल कि उसका स्क्वायर करने पे हमें 2 मिले, तो आप देखेंगे कि ऐसा नंबर रेशनल नंबर में हमारे पास नहीं है। तो अगेन आपने क्या डिफाइन किया, आपने अगेन रियल नंबर को डिफाइन किया। आपने रियल नंबर को डिफाइन किया, और रियल नंबर जो है वो आपका रेशनल और इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल सारे नंबर को कंसिडर करता है। तो आप हम देखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर दोनों को कंसिडर करता है, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर देखें तो वो नंबर हमारे पास क्या है, तो आप देखेंगे कि सर वो नंबर हमारे पास जैसे x इक्वल टू √2 है, और √2 इज ए इरेशनल नंबर, और इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर और √2 हमें एज ए 2 कंसिडर होता है, स्क्वायर और √3 जो है हमारे पास वो एज ए 3 कंसिडर होता है। इट मीन्स कि हमने रेशनल नंबर को एक्सटेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो देन हमने इरेशनल नंबर पार्ट लिया, और उसको भी अगर एक्सटेंड फॉर्म किया तो हमने रियल नंबर को कंसिडर किया। तो एक्सटेंडिंग फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हमने रियल नंबर को यहाँ पे जनरेट किया, और जो रियल नंबर है आपके पास वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों नंबर को आपका कंसिडर करता है। तो आप देख सकते हैं कि अब तक हमारे पास जितने भी नंबर थे, तो उसके बाद जो रेशनल नंबर है वो एज ए पेरेंटिंग नंबर है। पेरेंटिंग मीन्स तो रेशनल नंबर जो है उसमें सारे नंबर हमारे पास इंक्लूड होते हैं। तो अगेन आपके माइंड में दिमाग है, सर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का डिमांड हमें कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करें। तो इसके लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर में आपने देखा कि सर रेशनल और इरेशनल दोनों केस आते हैं आपके पास, लेकिन अगेन हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको सोल्व करने के लिए ये नंबर्स हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं है। जो नंबर्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, जैसे नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, आपके पास रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स, ये नंबर्स भी हमारे पास सफिशिएंट नहीं हैं अभी भी कुछ प्रॉब्लम की स्टडी करने के लिए। और मैं इसके लिए आपका अटेंशन लेके जाना चाहता हूँ आपकी 10th क्लास में। आपकी 10th क्लास में आपके पास एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी जिसको आपने सोल्व किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास, सपोज दैट ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन श्रीधराचार्य रूल से आपने कंसिडर किया था, एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में कंसिडर किया था b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस केस में कुछ स्पेशल केस आपने कंसिडर किए थे, और वो स्पेशल केस आपके पास क्या थे? स्पेशल केस में आपने कंसिडर किया था, फर्स्ट केस इज द डिस्क्रिमिनेंट d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इफ द ग्रेटर देन 0, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। ये आपने डिस्कस किया था अपनी 10th क्लास में। इसके बाद इसका सेकंड केस आपने डिस्कस किया था कि d इक्वल्स टू 0,
discriminant equal to 0, it means roots are real and equal. ये सेकंड केस आपने डिस्कस किया था. But the third case is very very important. This is if d less than 0, then roots are not real. आपने इसका स्टेटमेंट था कि द डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल. इट मीन द सेकेंड पार्ट इज रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर, आपने सेकेंड इसको कंसीडर किया कि रूट्स आर इमेजिनरी. तो वो इमेजिनरी नंबर क्या थे उसको हमने वहाँ पे 10th क्लास में डिस्कस नहीं किया. और उस केस में आपको ये बताया गया था कि ये रूट्स आर इमेजिनरी केस में हमें इसमें रूट्स नहीं फाइंड कर सकते, इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है. तो वो सॉल्यूशन क्या नहीं है हमारे पास, उसको अगेन अगर अपन डिस्कस करें तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि इस पार्ट में अगर अपन देखें तो आपके पास केस आता है कि सर d लेस देन 0 का मीनिंग है कि रूट के अंदर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है. यानी x इक्वल्स टू अगर कंसीडर करें तो सपोज दैट d की वैल्यू है -2 या हम -1 कंसीडर करते हैं. तो आपने देखा कि सर -b प्लस माइनस ये रूट -1/2a है आपके पास. तो ये ऐसा केस आपके पास आता है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास -1 है. और आपने अभी तक की जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट एग्जिस्ट. हमने ये केस डिस्कस किया है. हमने ये डिस्कस किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इसलिए आपको यहाँ पे रूट्स को इमेजिनरी बताया गया है. यानी जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड किए हैं, जैसे आपने 4 का स्क्वायर रूट लिया, आपने 2 बोला है उसको, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिया है, आपने उसको 3 कंसीडर किया है, आपने +-2 कंसीडर किया, आपने +-3 कंसीडर किया है. लेकिन नेगेटिव नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट है जैसे -4, ये अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है कि -4 का जो -4 है उसका रूट क्या होगा मेरे पास. तो बेसिक इसी स्टडी को, इसी कॉम्प्लेक्स जो आपने इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे इसको पुट किया था अपने 10th क्लास में, उसी 10th क्लास को हम एक्सटेंडिंग फॉर्म में लेके आते हैं 11th क्लास में और इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो मेरे पास प्रॉब्लम आती है वो क्या है. तो मेरे पास प्रॉब्लम है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज, क्या मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 आता है. स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्टिल वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ रियल नंबर. टिल रियल नंबर हमारे पास नंबर है, रियल नंबर तक नंबर है हमारे पास जो नंबर है रियल नंबर तक, उस नंबर में क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर अगर हम करें तो -1 एज ए हमें आंसर मिले. तो आपका आंसर होगा नो. हमारे पास रियल नंबर तक ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो आता है -1. तो इसी प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करते हुए, तो स्क्वायर आप इसको अगर मैं फाइंड करूं तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू रूट प्लस माइनस -1 प्लस माइनस. तो ये कंसीडर होता है हमारे पास. तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट एग्जिस्ट. रियल नंबर तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया था. तो ये प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस केस में अगर उस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे -1 मिले. या द सेकंड केस इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज नॉट एग्जिस्ट स्टिल द केस तक. तो उस केस में आइलर नाम के एक साइंटिस्ट थे हमारे पास. आइलर जो साइंटिस्ट थे उन्हें स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो ये केस है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको नॉमिनेट किया, इसको एक्सटेंडिंग फॉर्म में किया, इस पे उन्होंने अपनी रिसर्च की और रूट -1 को उन्होंने नया एक नेम यहाँ पे उसको प्रोवाइड किया और एक नया नंबर यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया. तो रूट -1 को उन्होंने आयोटा लिखा. दिस इज आयोटा एंड शॉर्ट में रूट -1 को हम नोट करते हैं इस तरीके से I से.
तो उन्होंने क्या किया, जो आयलर साइंटिस्ट थे उन्होंने इस नंबर को √-1 को बोला कि ये नंबर है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने आई लिखा है यहाँ पे और इसका नाम है आयोटा, IOTA, आयोटा। तो ये आयोटा जो है वो एक मैजिक वर्ड आपके सामने आता है, एक मैजिक नंबर आपके सामने आता है जो आपके रियल नंबर की एक्सटेंडिंग फॉर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज तक हमने एज ए पेरेंट्स रियल नंबर को डिस्कस किया है, लेकिन आज से जो सबका सारे नंबर्स का जो पेरेंट्स बनने वाला है वो आपके पास बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स आर का एक्सटेंडिंग फॉर्म जो हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे नंबर जो है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही इन्वॉल्व हैं। तो आयलर ने जो दिया कि √-1 जो है उसको उन्होंने नाम दिया दिस इज आयोटा, एंड आयोटा को डिनोट करेंगे आई से, और इसको ही आपने कहा है इमेजिनरी नंबर। तो आयोटा जो है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर आता है। तो ये आपका इमेजिनरी नंबर यहाँ से हमारे पास होता है। तो इसी इमेजिनरी नंबर को अब हमारे पास क्वेश्चन आता है सर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट हमने देखा कि नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्या थी वो हमें आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद आपने देखा कि हमने कॉम्प्लेक्स सारे नंबर्स को डिस्कस करते हुए हम इमेजिनरी नंबर तक जब हम यहाँ पे पहुँचने के बाद आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके इमेजिनरी पार्ट पे पहुँचने के बाद आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर ऐड करते हैं, अगर आप रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर ऐड करते हैं तो वो हमारे पास बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बेसिकली Z से रिप्रेजेंट करते हैं। द रियल नंबर इज A और इमेजिनरी जो नंबर है हमारे पास दिस इज आयोटा, और इसके पास साथ कोई नंबर कंसिडर है वो है B। तो दिस इज द फॉर्म Z = A + आयोटा B इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर आप इसको इस तरीके से दिखाते हैं Z = X + आयोटा Y। तो आप देख सकते हैं दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, और इनका जो कॉम्बिनेशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सटेंडिंग फॉर्म ऑफ रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास Z = X + आयोटा Y इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने से पहले हम आयोटा के कुछ मैजिकल कैलकुलेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आयोटा हमने यहाँ पे कंसिडर किया है उसके कुछ मैजिक यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि वो मैजिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट है आपका इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ये हमारा टॉपिक है आज, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका दिस इज पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ आयोटा। इसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ आयोटा का मीनिंग है कि आयोटा की पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर में अगर कंसीडर करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आयलर ने आपको सबसे पहले बताया कि आयोटा जो है वो आपका √-1 है। यानी आयलर ने हमें ये नंबर फॉर्म दिया कि द स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। तो आयोटा रेज़ टू पावर 1 जो है दिस इज √-1। सेकेंड है मेरे पास, हमने इसकी पॉजिटिव पावर कंसीडर कर रहे हैं तो आयोटा रेज़ टू पावर 2। तो दिस इज आयोटा रेज़ टू पावर 2 मीन्स आयोटा इंटू आयोटा, एंड दिस इज √-1 इंटू √-1, दिस इज -1। तो यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1। द थर्ड इज आयोटा क्यूब। The value of iota cube and iota cube are in the exponent form। और एक्सपोनेंट फॉर्म यानी पावर्स को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो उस केस में अगर देखें तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा एंड दिस इज माइनस आयोटा। तो अगेन आपने कंसिडर किया कि सर आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दिस इज आयोटा 4, तो आप डिस्कस करेंगे कि आयोटा 4 मीन्स आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू -1, और ये आपके पास नंबर बन जाएगा 1। तो फर्स्ट जो रिजल्ट आपके पास 1 आता है वो आपने देखा कि दिस इज आयोटा 4, यानी आयोटा जो है उसकी पॉजिटिव पावर यानी 4 अगर उसकी पावर हो तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट एज ए 1 आता है। तो इन रिजल्ट्स को अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो आयोटा जो है वो √-1 है,
आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, आयोटा क्यूब जो है आपके पास दिस इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 जो है आपके पास दिस इज 1। आयोटा 4 इज 1। अब हम नेक्स्ट पावर में जाते हैं, दिस इज आयोटा 5 और ये भी इसकी पॉजिटिव पावर है। आप देखेंगे कि आयोटा 5 मीन्स आयोटा 5 को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये बन जाएगा आयोटा 4 इंटू आयोटा की पावर 1। तो ये आयोटा 5 है आपके पास और आयोटा 4 है आपका 1 और ये है आयोटा। इट मीन्स आयोटा 5 जो है आपके पास दिस इज आयोटा। आयोटा 6 को कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 में अगेन कन्वर्ट करेंगे, आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आयोटा 4 की वैल्यू है 1। तो आयोटा की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट पावर है, उन पावर को मैं 4 की टेबल में ब्रेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आयोटा 4 ये जो बन गया, आयोटा 4 इज 1 और आयोटा स्क्वायर इज -1, देन वैल्यू इज -1। तो आयोटा 6 का जो वैल्यू है आपके पास दिस इज -1। अगेन देखिए आयोटा 7, तो आयोटा 7 को आपने फिर से ब्रेक किया, आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा 4 इज 1 और आयोटा क्यूब है आपके पास माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा। तो आयोटा 7 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो अगेन है आपके पास माइनस आयोटा। अगर आयोटा 8 हम कंसिडर करें तो ये बन गया आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 और ये बन जाएगा आपके पास 1 इंटू 1 और ये आपके पास नंबर जो बनता है वो बन गया आपके पास 1। तो आपने इसकी पावर्स को, जो पॉजिटिव पावर हैं आयोटा की, उनको अगर आपने कंसिडर किया तो आपने देखा है सर आयोटा 5 जो है वो आपके पास आयोटा है, आयोटा 6 जो है दिस इज -1, आयोटा 7 जो है अगेन माइनस आयोटा है, आयोटा 8 जो है आपके पास वो आपके पास 1 है। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम अगेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आपके पास? इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर n क्या होगा? आयोटा रेज़ टू पावर 4n क्या होने वाला है हमारे पास? इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर में कोई भी नंबर n जो है वो कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर में अगर हम जाएं तो n 1 2 3 4 कुछ भी नंबर होता है। तो कोई भी किसी भी नंबर को अगर मैं 4 के मल्टीपल में अगर कंसिडर करता हूं तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा रेज़ टू पावर 4n जो होता है वो आपके पास 1 होता है। आप कंसिडर करेंगे तो आयोटा रेज़ टू पावर 4n, इसको आप, इस पावर को आप एक्सपोनेंट जो रूल है हमारे पावर्स के उसमें अगर हम कंसिडर करें तो आयोटा 4 रेज़ टू पावर n हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आयोटा 4 जो हमारे पास एज 1 है तो 1 रेज़ टू पावर n और ये आपके पास वैल्यू होगी 1। तो आपने कंसिडर किया सर आयोटा रेज़ टू पावर 4n जो आपके पास है उसकी वैल्यू जो है आपके पास 1 है। इसका मतलब हुआ कि ये देखिए आप मैजिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि आयोटा की पावर हमारे पास कोई भी नंबर हो उस नंबर को हम 4 की टेबल में, 4 के मल्टीपल में उसको लेके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई भी नंबर हो आयोटा की पावर में, सपोज दैट आपके पास आयोटा 37 है, इसको सोल्व करना है आपको। तो इस आयोटा 37 को आपको 4 की टेबल में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले मुझे 37 को ब्रेक करना है 4 की टेबल में, तो ये जाएगा 936, रिमाइंडर इज 1। तो आप देख सकते हैं कि 37 को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, 37 को हम लिखेंगे 4 इंटू 9 दिस इज +1। तो आयोटा 37 को हमने लिखा, आयोटा 37 को लिखा हमने 4 इंटू 9 +1। इसको अगर हम सेपरेट करें तो आयोटा 4 इंटू 9 इंटू आयोटा 1, और ये जो पार्ट हमने अभी कंसिडर किया था कि आयोटा रेज़ टू पावर 4n जो है वो 1 है आपके पास, तो ये नंबर है आपके पास 1 इंटू आयोटा। तो आपने देखा सर आयोटा 37 जो है वो रिजल्ट 1 है आपके पास। अगेन देखिए सॉल्यूशन को समझिए बेटा, आयोटा रेज़ टू पावर 37 यानी आपको क्या करना है कि 37 को 4 के मल्टीपल में कंसिडर करना है। तो 4 की जो एग्जैक्ट मल्टीपल हैं आप डायरेक्ट रिमाइंडर को भी कंसिडर कर सकते हैं एज ए आंसर। आप अगर इस पार्ट को अगर रिमूव करते हैं तो एज ए रिमाइंडर अगर आप रिजल्ट लेते हैं तो आपका रिजल्ट एज ए रिमाइंडर यहाँ पे आने वाला है। या फिर स्टार्टिंग में आप इस फॉर्मेट को ले लीजिए कि किसी भी पावर, किसी भी आयोटा की कोई भी पावर में अगर कोई नंबर है उस नंबर को 4 के मल्टीपल में लेंगे। 4 के मल्टीपल में लेने के बाद हम उसको 4 के मल्टीपल में हम यहाँ पे हमने कंसिडर किया 37 को हमने डिवाइड किया, 37 जो है 4 इंटू 9 +1 है, तो इस पावर को हमने यहाँ पे कंसिडर किया, इसको सेपरेट किया हमने 4 इंटू 9, ये आयोटा है आपके पास, दिस इज रिजल्ट इज 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोटा रेज़ टू पावर 4n जो आपके पास 1 है, तो ये आपके पास 1 है और इसका रिजल्ट आ गया आपके पास आयोटा। इसके कुछ और वैल्यूज, कुछ और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं।
सपोज दैट आपके पास वैल्यू है आयोटा रेज टू पावर 121 या सेकंड नंबर है आयोटा रेज टू पावर 435। तो फर्स्ट अगर हम कंसिडर करें आयोटा रेज टू पावर 121, तो इस नंबर को अगर आप फिर से अगर डिवाइड करेंगे 121, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 है आपके पास, कंसिडर किया 1 तो दी 0। तो आप देख सकते हैं कि 121 जो है वो आपका 30 × 4 + 1 है। तो 4 के नंबर में जो मल्टीपल है वो 30 आपका कंप्लीट नंबर है और 1 एज ए रिमाइंडर है। तो अगर आप डायरेक्ट अगर आंसर लिखेंगे तो ये आयोटा रेज टू पावर 1 आपका आंसर है। यानी आप 4 के मल्टीपल में इसको कंसीडर करेंगे तो जो रिमाइंडर है उसको पावर जो है आयोटा की वो आपका एज ए आंसर है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो आयोटा रेज टू पावर 121 को आप ब्रेक करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा सर 30 × 4 + 1। यहाँ से अगर कंसीडर करेंगे तो बन जाएगा आयोटा 4 × 30 + 1। सेपरेट करते हैं तो आयोटा 4 × 30 × आयोटा, और ये नंबर जो है आपके पास 1 है और इंटू आयोटा, तो रिजल्ट हो गया आपके पास आयोटा। इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास दिस इज आयोटा 435। तो आयोटा 435 जो है उसको भी अगेन हम 4 में कंसिडर करेंगे। तो 4 की पावर 4 1 जा 4, नेक्स्ट आपके पास 3 0 5, 4 8 जा 32, 32 आपके पास रिमाइंडर है 3। तो 435 जो है आपका दिस इज 4 × 108 + 3। तो जो पावर है आयोटा की, तो आयोटा रेज टू पावर को हम कंसिडर करेंगे 4 × 108 + 3। तो ये बन जाएगा आयोटा 4 × 108 एंड आयोटा रेज टू पावर 3। ये पार्ट है आपका 1, तो रिजल्ट है आपका आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता है दिस इज माइनस आयोटा। तो आयोटा रेज टू पावर 435 की जो वैल्यू है दिस इज माइनस आयोटा। तो इस तरीके से आपने जो हमारे पास मैजिक नंबर जो आयोटा है उसके मैजिक रिजल्ट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। इसके फर्दर रिजल्ट देखने से पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको घर पे डिस्कस करने के लिए देता हूँ। वो प्रॉब्लम आप एज ए सॉल्यूशन उनका सोल्व करना और सोल्व करके आप अपने नोटबुक में उसको शेयर कर सकते हैं और रिजल्ट को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट है उसको मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम एज ए होमवर्क है आपके पास। तो फर्स्ट है आपके पास आयोटा 457, सेकंड है आयोटा 528, थर्ड है आपके पास आयोटा 1025, फोर्थ प्रॉब्लम है आपके पास आयोटा 777 और फिफ्थ प्रॉब्लम है आपके पास आयोटा 325। तो ये मिनिमम 5 प्रॉब्लम आपको एज ए होमवर्क कंसिडर करनी है और इन प्रॉब्लम को सबसे पहले टॉपिक के आपको नोट्स फॉर्म करने हैं। नोट्स फॉर्म करने के बाद पूरे जो नोट्स फॉर्म होंगे उनको अच्छे से समझना है आपको। समझने के बाद जो आपका होमवर्क है इस होमवर्क को आपको अच्छे से फिनिश करना है।